वेलकम स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो क्लास है रेप्टिलिया, राइट। ये कल हमने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था और ये हमारी एक और क्लास है वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अभी तक हमने कुछ क्लासेस किए हैं और आज की जो बात होगी रेप्टिलिया पे होगी। रेप्टिलिया जो है, दीज आर द वेरी फेमस एनिमल्स बिकॉज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। रेप्टिलिया एक अच्छी खासी क्लास है एनिमल्स की जो मतलब अक्सर जगह पे देखने को हमें मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन वार्म कंडीशंस में इनको हम इजीली देख पाते हैं। हम स्नेक्स की बात करें, हम लिजर्ड्स की बात करें, क्रोकोडाइल्स की बात करें, एलिगेटर्स की बात करें, तो बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी एनिमेशंस में आपने इन एनिमल्स को देखा है। तो कभी कभी जो है हम कुछ मूवीज़ और कुछ टीवी शोज़ में इनको बहुत ही डरावनी भी दिखाते हैं इनको, राइट। बहुत सारे शोज़ में ऐसा देखने को मिलता है। इन रेप्टाइल्स को बहुत ही डरावना फेयरफुल बनाया जाता है, राइट। तो इन्हीं रेप्टाइल्स के बारे में आज हमें बात करनी है। क्या हैं ये रेप्टाइल्स और इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया। पहली बात, ये जो रेप्टिलिया वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड जो है वो है रेप्टम, और रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग एनिमल्स, यानी ये जो एनिमल्स हैं ये क्रॉलिंग है, रेंगने वाले एनिमल्स हैं, क्रीपिंग एनिमल्स हैं। आपने स्नेक्स को रेंगते हुए देखा होगा, आपने क्रोकोडाइल्स को देखा होगा ज़मीन से चल के वो आगे चलती है, राइट, रेंगती है, क्रॉल करती है, क्रीप करती है। तो दैट इज वाई दिस नेम, दैट इज रेप्टिलिया, दीज आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। ठीक है, कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। सबसे पहले जो है ये लाइक फिशेज या लाइक एम्फीबियन जो अभी तक हमने किए क्लासेस, तो ये भी पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं। दीज आर पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं ये रेप्टिलिया, as we have seen the class amphibia. Likewise these are also the पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, अब दूसरी बात जो है इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी, राइट, उसमें क्या होता है, इनकी स्किन जो होती है, इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। स्किन इज ड्राई एंड स्किन इज ड्राई विद कॉर्निफाइड हार्ड कॉर्निफाइड स्केल्स। स्किन पे स्केल्स होते हैं, कॉर्निफाइड स्केल्स और स्क्यूट्स या स्क्यूट्स इस पे मिल जाते हैं, स्केल्स और स्क्यूट्स। स्केल्स एंड स्क्यूट्स, दिस इज वन एंड सेम थिंग। आपने अगर स्नेक्स को कभी देखा होगा तो उनमें स्केल्स होती हैं, या लिजर्ड्स में स्केल्स होती हैं। अगर आपने टॉर्टॉइज या टर्टल्स को देखा होगा तो उन पे थोड़े वो हेक्सागोनल या स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, जो उनका कैरापेस होता है, जो उनका कैप होता है ऊपर बॉडी के बैक पे, तो वो उनको हम स्क्यूट्स कहते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर स्किन, आइदर द स्केल्स और स्क्यूट्स। लेकिन यहाँ पे आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये स्केल्स या स्क्यूट्स फिशेस की तरह नहीं, ये कॉर्निफाइड स्केल्स हैं, ये कॉर्निफाइड स्क्यूट्स हैं, ये एपिडर्मिस से डिराइव होती हैं। फिशेस की जो स्केल्स हुआ करती थी वो मेसोडर्म का कैरेक्टर था, वो मेसोडर्मल स्केल्स थी, वो डर्मिस से बनती हैं। ये जो स्केल्स हैं या ये जो स्क्यूट्स होते हैं ये एपिडर्मिस से बनते हैं। दीज आर एपिडर्मल इन ऑरिजिन, सो दिस इज डिफरेंस। दीज आर एपिडर्मल इन ऑरिजिन, ये एपिडर्मिस से डिराइव होते हैं। जैसे मेरी एपिडर्मिस पे क्या है, मेरी एपिडर्मिस पे ये क्लाज हैं या नेल्स हैं, हाँ। बाकी एनिमल्स में कुछ में क्लाज होते हैं या कुछ में हुप्स होते हैं, हेयर्स का जैसे कैरेक्टर है, तो वैसे ही यहाँ पे स्केल्स या स्क्यूट्स का कैरेक्टर है, ये एपिडर्मिस से बनते हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्किन जो इनकी होती है ड्राई होती है विद कॉर्निफाइड स्केल्स और स्क्यूट्स, लेकिन ये स्केल्स या स्क्यूट्स मेसोडर्मल ऑरिजिन नहीं है, इनका एपिडर्मल ऑरिजिन है। दीज आर एपिडर्मल डिराइव्ड, यानी एपिडर्मिस से ये डिराइव होती हैं ये स्केल्स या स्क्यूट्स। चलिए आगे। तो इसके बाद जो एक और कैरेक्टर है इनके पास गिल्स विल्स नहीं होती हैं, जैसे हमने एम्फीबिया में भी एक किसी जगह पे कैरेक्टर देखा, एटलीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पे कोई गिल्स विल्स नहीं होते। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कैरेक्टर जो है, रेस्पिरेशन के लिए जो कैरेक्टर है इनके पास, शाबाश, रेस्पिरेशन के लिए, तो वो है लंग्स। इनके पास लंग्स होते हैं, और ये लंग्स जो होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में ही होते हैं। इनके पास एक
थोरेसिक कैविटी होती है, हालांकि इनके पास डायाफ्राम का कैरेक्टर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। जो डायाफ्राम एक मैमल का कैरेक्टर है, एक ह्यूमन का कैरेक्टर है, यहाँ पे डायाफ्राम बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो वो हर जगह पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनके पास भी जो ये रेस्पिरेशन है एक एफिशिएंट रेस्पिरेशन है जो लंग्स से होती है, राइट। यहाँ पे गिल्स विल्स नहीं होती हैं। चलिए, इसके बाद ये हो गया एक और कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट जो है इनका एक और कैरेक्टर जो है हार्ट, जो इनका होता है हार्ट। जैसे हमने एम्फीबिया में कैरेक्टर देखा, हार्ट जो होता है क्या होता है, 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो होता है, रेप्टिलिया का जो हार्ट होता है, हार्ट इज या तो 3 चैम्बर्ड होता है, ये किसी किसी जगह पे हम ये 3 चैम्बर्ड ही देखते हैं, 2 आरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, बट किसी किसी जगह पे ये 4 चैम्बर्ड भी है। 3 चैम्बर्ड अगर हम कहें फॉर एग्जांपल 3 चैम्बर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्नेक्स में यही कैरेक्टर देखने को मिलता है, स्नेक्स में या लिजर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है, और 4 चैम्बर्ड कह सकते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये किस में है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इवन एलिगेटर्स एक और ग्रुप है एनिमल्स का, एलिगेटर्स, इसी क्लास से एलिगेटर्स, तो इनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। हार्ट इज नॉट ओनली 3 चैम्बर्ड, इट कैन बी 4 चैम्बर्ड एज वेल। 3 चैम्बर्ड इन केस ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड 4 चैम्बर्ड in case of crocodiles and in case of alligators. In case of crocodiles and alligators, please remember it is 4 chambered, right? It is 4 chambered. But अगर आप snakes की बात करें या lizards की बात करें तो generally 3 chambered. ठीक है, ये एक और कैरेक्टर है बेटा इनका जो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है पिछले वाले क्लास से जो हमने किया था पिछले वाले वीडियो में एम्फीबिया के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। इनके पास भी क्या होता है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ऑब्वियसली, यानी इतने बड़े एनिमल्स हैं, यू नो, स्नेक्स को देखा होगा, पाइथन्स को देखा होगा, जो ऐसे ही एक बड़े से एनिमल को, डियर को निगल देते हैं, स्वैलो करते हैं, है ना, अजगर को देखा होगा आपने, या आपने किंग कोबरा के बारे में सुना होगा। तो बड़े बड़े यू नो जहरीले स्नेक्स यहाँ इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी 5th कैरेक्टर, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो ओपन्स इनटू द क्लोइका। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, या इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या ओपन्स इनटू द, हाँ यस, ओपन्स इनटू क्लोइका। ये स्ट्रक्चर है। कल जैसे मैंने आपको दिखाया था एम्फीबिया में, तो वैसे ही ये कैरेक्टर है, बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है। तो एक क्लोइकल ओपनिंग है जो ओपन होती है आउटसाइड, टू द आउटसाइड, विच ओपन्स टू द आउटसाइड एंड कैरी द एग्स, एग भी यहीं से निकलते हैं। या फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, यूरिक एसिड है, क्या है, वो भी यहीं से निकलता है, और जो फीकल मैटर है वो भी इसी क्लोइका से बाहर आता है। तो एक क्लोइकल ओपनिंग है इन द बॉडी which receives the indigested food, which receives the nitrogenous wastes in the form of urine whatever, and also the eggs are also coming out through the cloaca, right? ठीक है, चलिए इसके बाद जो कैरेक्टर है, यू नो, जस्ट गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज 6th कैरेक्टर। इनके पास ईयर जो है, ईयर का कैरेक्टर, हालांकि ये ईयर का कैरेक्टर एम्फीबिया में भी है, वहाँ पे भी ईयर होता है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर वहाँ पे भी नहीं था। पिन्ना जो है, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, जिसको हम आरिकल कहते हैं, जो ये जो बाहर है, मतलब यू नो हेड के राइट और लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल ईयर मिल जाता है, जो जनरली मैमल्स में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो वहाँ पे भी ये कैरेक्टर था ईयर का, वहाँ पे भी ईयर ड्रम जैसा कैरेक्टर होता था, टिम्पैनम जिसको कहते हैं। तो ये टिम्पैनम जो है यहाँ पे भी होता है, टिम्पैनम यहाँ पे भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, नो एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना जिसको आप कहते हो। लेकिन इनके पास, शाबाश, इनके पास टिम्पैनम होता है, यानी मिडिल ईयर होता है। टिम्पैनम जो है, इसको ईयर ड्रम भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, शाबाश, इसको ईयर ड्रम कहते हैं, जो मेरे पास भी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट, टिम्पैनिक कैविटी मिडिल ईयर में। तो ये मिडिल ईयर का हिस्सा है, तो इनके पास से मिडिल ईयर का हिस्सा होता है, टिम्पैनम होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, स्नेक्स के पास ना ये पिन्नी है ना ये टिम्पैनम है।
तो यहाँ पे एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्शन जो है, सॉरी एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन वो है सिनेक्स की, वो है सिनेक्स की। तो सिनेक्स के पास क्या है, सिनेक्स के पास ना एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं ना मिडल ईयर होता है, ना एक्सटर्नल ईयर होता है ना मिडल ईयर होता है, लेकिन एक इंटरनल ईयर होता है। सिनेक्स के पास ना एक्सटर्नल ईयर होता है ना एक्सटर्नल ईयर होता है ना मिडल ईयर होता है ना टिम्पैनम होता है यानी ईयर ड्रम होता है, लेकिन एक इंटरनल ईयर होता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिनेक्स के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है और टिम्पैनम नहीं है, आप सिनेक्स जो है वो सुनते नहीं है, वो सुनते हैं लेकिन बहुत लो साउंड सुनते हैं, बहुत ही लो, क्योंकि उनके पास टिम्पैनम नहीं है। ईयर ड्रम का मतलब होता है जो साउंड्स को एम्पलीफाई करे, जो साउंड्स को, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके यानी आपको जोर से सुनाई दे। तो दैट मीन्स आप बहुत सारे रेंजेस के साउंड्स आप सुन सकते हो, 20 to 20,000 हर्ट्ज की साउंड्स आप सुन सकते हो, आपके ईयर में वो ताकत है। लेकिन अब ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं जो साउंड्स को कलेक्ट कर सके, मिडिल ईयर जो है वो है नहीं जो इसको एम्पलीफाई कर सके। अब फिर ये सिनेक्स जो हैं क्या ये सुनते हैं, नहीं है। तो एक बहुत ही एक डिबेटेबल एक टॉपिक है कि क्या सिनेक्स सुनते हैं या नहीं सुनते। आर यू गेटिंग? तो आप देखने को मिलता है, रिसर्च में ये देखने को मिलता है कि सिनेक्स जो हैं वो सुनते हैं, आल्दो उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं या टिम्पैनम नहीं होता है, लेकिन इनके स्कल में यानी इनके हेड में, स्कल मीन्स द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, तो इनके स्कल में कुछ होल्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होते हैं, राइट। और वो ओपनिंग्स डायरेक्टली जो हैं वो इंटरनल ईयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इनकी बॉडी में, इनके स्कल में एक बोन भी होती है जिसको कार्डिएट बोन कहते हैं, राइट। और वो कार्डिएट बोन जब ये जमीन के साथ रेंगता है ना ये सिनेक, तो वहां से जो जमीन से, ग्राउंड से जो वाइब्रेशंस आती हैं, तो वो वाइब्रेशंस इस कार्डिएट बोन से, यानी बोन जो है हेड में एक बोन है जिसको कार्डिएट बोन कहते हैं, तो उससे जो है वो वाइब्रेशन चली जाती है इंटरनल ईयर तक, राइट। तो एक काइंड ऑफ सोमैटिक हियरिंग है इसमें, अ काइंड ऑफ सोमैटिक हियरिंग है किसमें, सिनेक में। तो सिनेक्स के बारे में ओवरऑल ये पता चला है डिफरेंट सिनेक्स पे रिसर्च करने के बाद कि सिनेक्स जो है वो कुछ लो नोट्स के साउंड सुनते हैं, खासकर वो वाइब्रेशन जो जमीन से आते हैं, जो ग्राउंड से आते हैं, क्योंकि ये रेंगता है ना ग्राउंड पे ही, ये रेंगता है किस पे, ग्राउंड पे। तो वहां से जो कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, लो नोट्स की वाइब्रेशंस, तो वो सुनते हैं। अब गाने सुनते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, जैसे मूवीज में ये पोर्ट्रेट किया है जैकी श्रॉफ ने, कहीं से फ्लूट, दूध का कार्ज एंड ऑल दैट, राइट। फ्लूट जो चार्मर्स होते हैं फ्लूट बजाते हैं, बीन बजाते हैं, और स्नेक जो है वो डांस करने लगता है, तो दैट मीन्स वो एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग। तो वो जो है वो सिर्फ मूवी में दिखाया जाता है, तो वो जो चीज़ है वो महदूद है, दैट इज ओनली एक्सटेंडेड टू द मूवीज, राइट। तो वो एक फिक्शस चीज़ है, राइट, फिक्शन है। तो असल में जो है ओवरऑल रिसर्च की बात करें, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में ये अभी तक आया है रिसर्च, बायोलॉजी की जो रिसर्च है कि सिनेक्स के पास थोड़ी ताकत है सुनने की, आल्दो इनके पास एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर नहीं होता है, लेकिन कुछ साउंड्स ये सुनते हैं क्योंकि इनको भी एनवायरनमेंट को सेंस करना है, कुछ खतरनाक आवाज़ों को भी पहचानना है। तो लेकिन ओवरऑल जो ग्राउंड से जो वाइब्रेशंस आती हैं ग्राउंड से, तो उनको वो सुन पाते हैं, राइट, दी है। तो दैट मीन्स दे डोंट हैव द एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पैनम इज जनरली प्रेजेंट, बट एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन है सिनेक्स के पास ना ये पिन्नी होते हैं, मतलब एक्सटर्नल ईयर होते हैं जिनको हम पिन्नी कहते हैं, पिन्ना इज सिंगुलर, पिन्नी इज प्लूरल, तो पिन्नी नहीं होते हैं और सिनेक्स के पास, और ना ये टिम्पैनम होता है। बाकी सिनेक्स को छोड़ के जो बाकी हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, टर्टल्स हैं, तो उनके पास टिम्पैनम भी होता है और उनके पास ये एक्सटर्नल ईयर भी होता है, उनके पास एक्सटर्नल ईयर भी होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे। तो ये एक और कैरेक्टर था इनके बारे में रिगार्डिंग दियर फीचर्स, ओके। अब ये जो एनिमल्स हैं, आई मीन रेप्टाइल्स जो हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, यानी ये ओविपैरस हैं, ये ओविपैरस हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, ये ओविपैरस एनिमल्स हैं। ओविपैरस मीन्स ये बड़े लार्ज, दे ले, आई कैन से दे ले वेरी लार्ज एग्स, दे ले वेरी लार्ज एग्स, बड़े एग्स डालते हैं। आपने देखा होगा टर्टल्स, स्नेक टर्टल्स एंड आई मीन सॉरी दीज सी टर्टल्स, वो सी से, समंदर से बाहर आते हैं और फिर एक ग्राउंड में एक घड़ा खोदते हैं और उस घड़े में बड़े बड़े एग्स जो हैं
यू नो शेल्ड, जिनके एग्स की बाहर से शेल होती है, शेल्ड एग्स डालते हैं और उसके बाद उनको हैचिंग करके वहां से बच्चे निकालते हैं, राइट। तो ये इनका कैरेक्टर, देयर एग लेइंग एनिमल्स दे ले वेरी लार्ज एग्स डालते हैं, बड़े एग्स डालते हैं। तो हो गया दे आर ओविपेरस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो इनके पास है, अगर हम फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टर, तो इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कॉपुलेशन यहाँ पे होती है, राइट, इनके पॉपुलेशन होती है और जो है यू नो पहले कॉपुलेशन होती है और उसके बाद जो है एक एग जो है वो ले किया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है बेटा इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। और यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई लार्वा वार्वा नहीं होता है बेटा, नो लार्वा एट ऑल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट, यहाँ पे कोई लार्वा वार्वा नहीं होता है, यहाँ पे कोई लार्वा वार्वा नहीं होता है, जैसे आपने एम्फीबिया में देखा या इससे पहले भी कहीं पे देखा, मतलब नॉन कार्डिटा में। तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट होता है, नो लार्वा, ठीक है। तो ये जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन रेप्टाइल्स के। क्रीपिंग एनिमल्स हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स हैं और इनकी बॉडी जो होती है यूजुअली कार्निफाइड और ड्राई होती है, इसमें ज़्यादा ग्लैंड्स विलैंड्स नहीं होते हैं और सिकेल्स इनकी बॉडी पे होते हैं, सिक्यूट्स होते हैं। अब इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बोला वो था टिम्पैनम का, यू नो मिडिल ईयर का, जो आपकी बुक में भी मेंशन किया गया, आप हाईलाइट कर सकते हैं बाद में। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है नहीं होता है इनके पास, मिडिल ईयर इनके पास होता है, दिस टिम्पैनम ईयर ड्रम इज प्रेजेंट। लेकिन सिनेक्स में एक एक्सेप्शन ये बताई मैंने कि इनके पास ना एक्सटर्नल ईयर होता है ना ये टिम्पैनम होता है, मिडिल ईयर होता है, राइट। तो चलिए शाबाश, एग्जाम्पल्स देते हैं, इस क्लास की एग्जाम्पल्स देते हैं। व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स बेटा, व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास, शाबाश, व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं शाबाश टेस्टिडो, 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 ये एक एग्जाम्पल है टर्टल्स की, राइट, ठीक है, टेस्टिडो। या अगर हम स्नेक्स की बात करें, स्नेक्स में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एक एग्जाम्पल है शाबाश, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग कोबरा, नाजा, नाजा, इसका सुपीशी और जीनस नेम सेम है, नाजा, नाजा, हाँ, राइट। तो ये हो गया किंग कोबरा, नाजा मीन्स किंग कोबरा, किंग कोबरा, चलिए शाबाश, किंग कोबरा। अच्छा, इसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं ना, क्रोकोडाइल्स, तो क्रोकोडाइल्स में अगर आप एग्जांपल देंगे तो हो गया क्रोकोडिलस, इसका नाम बहुत इजी है याद रखना, क्रोकोडिलस हो गया क्रोकोडाइल्स। अच्छा, इसमें वॉल लिजर्ड आपने देखी है, वॉल लिजर्ड, हाँ, तो वॉल लिजर्ड जो है उसको क्या कहते हैं शाबाश, वॉल लिजर्ड को हेमीडैक्टाइलस कहते हैं, हेमीडैक्टाइलस कहते हैं, हेमीडैक्टाइलस कहते हैं वॉल लिजर्ड। बाहर देखी होगी, यहाँ तो कश्मीर में होती नहीं है, राइट, हमने देखी नहीं हुई कभी यहाँ पे। तो जैसे ही हम जम्मू के बाहर जाते हैं, जम्मू या जम्मू से बाहर, तो मतलब थोड़ा सा गर्म इलाके में, तो वहाँ पे हमें ये वॉल लिजर्ड्स देखने को मिलती हैं, यू नो, वॉल लिजर्ड्स, वॉल लिजर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है हेमीडैक्टाइलस, ये हो गई वॉल लिजर्ड। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल है, कैमेलियन को तो देखा होगा, कैमेलियन, हाँ, ये लिजर्ड का नाम है ना, राइट, हाँ। एक और है, इसको क्या कहते हैं, कैलोटिस, कैलोटिस को क्या कहते हैं, गार्डन लिजर्ड, है ना, कैलोटिस को गार्डन लिजर्ड कहते हैं, इसको गार्डन लिजर्ड कहते हैं, इसको गार्डन लिजर्ड कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस क्लास के बेटा, क्लास रेप्टिलिया की। तो जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं बहुत सिंपल कैरेक्टर्स हैं, वो याद रखिए, ये कुछ एग्जांपल्स याद रखिए। अब इस ओवरऑल चैप्टर में हमें और दो क्लासेस, छोटी दो क्लासेस, यानी क्लास बर्ड्स यानी एवीज हमें डिस्कस करना है, और हमें एक और क्लास जो है मैमिलिया की क्लास डिस्कस करनी है। हम चाहें तो एक ही वीडियो में दोनों को कर सकते हैं, बट नो नीड टू मेक a kind of burden for you. So just make I'll record very short 2 videos for you regarding these 2 upcoming topics. The topics will be the class aves and the class mammalia, and with this we will be able to finish this overall chapter. The name of the chapter was Animal Kingdom. Thank you.